अनुसंधान कॉमर्स क्लासेज में फिर से आपका स्वागत है। अनुसंधान फैमिली की तरफ से जय श्री राम, सत श्री अकाल, आदाब एंड गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ लेजर खाता बही कैसे बनता है। पिछले वीडियो में हमने पोस्ट किया था कि एंट्री कैसे बनाई जाती है। आज हम बताने जा रहे हैं कि खाता बही कैसे बनता है। तो सबसे पहले समझिए खाता बही है क्या। खाता बही है क्या? खाता बही का निर्माण जर्नल से ही किया जाता है। जर्नल से ही खाता बही बनता है। मान लीजिए अगर पता करना है कि मेरे बिजनेस में कैश कितना है, परचेज कितना है, सेल कितना है, तो अलग अलग हेड्स का अलग खाता बनाया जाता है। अलग सेल को एक अलग जगह लिखा जाता है, वही खाता बही है। परचेज को एक अलग बुक में लिखा जाता है, वही क्या है? खाता बही है। कैश को एक अलग बुक में लिखा जाता है, वही क्या है? खाता बही है। यानी सब हेड्स का अलग अलग खाता बनता है, वही क्या है? खाता बही है। मान लीजिए अगर कोई पूछेगा बिजनेस में कि कैश कितना है, कैसे पता चलेगा? जर्नल एंट्रीज होगा तो जर्नल एंट्री से क्या करना, हर पेज को आपको पलटना होगा, पलट के देखना होगा कैश कितना आया कितना गया। लेकिन खाता बही में कैश एक जगह लिखा जाता है, पता चल जाएगा कि भाई बिजनेस में कैश कितना है। यही है खाता बही, यही है लेजर। और एंट्री से इसमें लिखा जाता है, उसे क्या बोलते हैं? पोस्टिंग, खतौनी। क्या बोलते हैं उसे? पोस्टिंग। तो आज हम बताने जा रहे हैं कि एंट्री से लेजर कैसे बनता है। तो सबसे पहले ये एंट्री है, ये हमने एंट्री बनाया है। जर्नल एंट्रीज, डेट। जर्नल एंट्रीज में 5 कॉलम होते हैं। डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर, फोलियो, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। यहाँ पर लिखिए रुपीज़, लिख दीजिए आप रुपया। अब ये 3 एंट्री है। तो अब इसी 3 एंट्री में सबसे पहले आपको देखना होगा जर्नल एंट्रीज पूरा चेक कीजिए। आप पहले जर्नल एंट्रीज बनाइए। जर्नल बना लिया है तो अब इसमें देखिए कि कितना अलग अकाउंट से कितने खाते बनेंगे। तो यहाँ पर निशान लगाइए। पहले क्या बनेगा? कैश। कैश के ऊपर निशान लगाइए। फिर क्या बनेगा? कैपिटल। दूसरा क्या बनेगा? कैपिटल। फिर तीसरा क्या बनेगा? बैंक। चौथा कैश बन गया है। अब एक सब सारे कैश को एक ही अकाउंट में लिखा जाएगा, तो कैश दोबारा नहीं बनेगा। परचेज, ये परचेज, फिर कैश बन गया है। यानी इस एंट्री में कितने लेजर बनेंगे? 1, 2, 3 और 4। कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट और परचेज अकाउंट। तो एंट्री में पहले नोट कर लीजिए कि कितना हमको लेजर बनाना है। एंट्री यानी कैश, सारे कैश एक में चल जाएगा। तो इसमें कितने हेड्स हैं? 1, 2, 3 और 4। यानी इसमें 4 खाता बनेगा। कितना खाता बही बनेगा? 4। अब हम खाता बही बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम कैश अकाउंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? कैश अकाउंट। यहाँ देखिए ध्यान से आप, कैश अकाउंट लिखेंगे। यहाँ पे ऊपर में लिखेंगे, यहाँ पे कैश अकाउंट। ऊपर हम शीर्षक लिखेंगे कैश। क्या बना रहे हैं हम? कैश अकाउंट। लेजर के 2 साइड होते हैं। लेजर में 2 साइड होते हैं। ये देखिए बीच वाला है, बीच में लाइनिंग डबल कर दीजिए, ये समझ में आ जाएगा कि ये बीच वाला लाइनिंग है। लेफ्ट साइड को डेबिट कहा जाता है और राइट साइड को क्रेडिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रेडिट। और दोनों तरफ 4 कॉलम होते हैं। 4 कॉलम। पहला डेट, दूसरा पार्टिकुलर्स और तीसरा जर्नल फोलियो। देखिए लेजर में किसका पेज नंबर रहेगा? जर्नल का। तो यहाँ JF लिखा जाएगा, जर्नल फोलियो लिखा जाएगा। और जर्नल में क्या लिखा जाता था? लेजर फोलियो। ये अब आइए इधर भी डेट, पार्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो और अमाउंट। 4 कॉलम दोनों साइड रहेंगे बेटा। यहाँ पर लिखिए आप डेट, फिर लिखिए पार्टिकुलर्स, JF। यहाँ रहेगा JF जर्नल फोलियो। अमाउंट रुपया में रहेगा। यहाँ लिखिएगा आप डेट, वही चीज़, पार्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो और अमाउंट। यहाँ भी रुपया कर दीजिए। अब ये लेजर का प्रोफॉर्मा है। डेबिट में 2 और क्रेडिट में क्या रहता है? बाई। उल्टा होता है यहाँ पे। लेजर के डेबिट में 2 और क्रेडिट में क्या रहता है बेटा? बाई। तो सबसे पहले डेट में ईयर को लिख लीजिए। 2021 है तो डेट में सबसे ऊपर लिख दिए 2021 दोनों तरफ। बार बार 2021 लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, अब एंट्री से लेजर में पोस्टिंग कैसे होती है याद कीजिएगा। जिसका लेजर बन रहा है, जिसका खाता बन रहा है, हम किसका बना रहे हैं? कैश अकाउंट। कैश अकाउंट का खाता बनता है तो जर्नल में देखिए
अगर कैश डेबिट में होगा तो कैश अकाउंट में डेबिट में ही लिखा जाएगा। ये डेबिट होता है, ये क्या होता है, क्रेडिट लिखा जाता है। यानी जर्नल एंट्रीज में कैश का लेजर बना रहे हैं। देखिएगा, कैश अगर एंट्री में डेबिट हो तो हम इसके डेबिट में लिखेंगे, नाम रहेगा क्रेडिट वाले का। यानी क्यों, देखिए यहाँ पे एंट्री है कैश डेबिट है। क्या है, कैश डेबिट है, कितना, जनवरी 1 को। यहाँ लिखिए जनवरी 1 कैश डेबिट है, तो हम कैश के डेबिट में लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे किसका नाम, कैपिटल का। मीन्स कैपिटल अकाउंट कितना बेटा, 1 लाख रुपया। अमाउंट वही कैश वाला रहेगा। मीन्स जिसका खाता बनाते हैं, कैश का अगर हम खाता बनाते हैं तो कैश का नाम कहीं नहीं होगा, ना डेबिट में ना क्रेडिट में। ध्यान दीजिएगा, यानी नाम अपोजिट वाले का रहेगा। कैश डेबिट में है तो डेबिट में जाएगा, लेकिन नाम रहेगा क्रेडिट वाले का। कैश अगर क्रेडिट में है तो क्रेडिट में रहेगा, नाम रहेगा किसका, डेबिट वाले का। यही लेजर पोस्टिंग का रूल रेगुलेशन एक्ट यही है। जैसे मान लीजिए यहाँ अमाउंट 1 लाख कैश का रहेगा, लेकिन नाम किसका रहेगा, कैपिटल का। अब यहाँ देखिए कैश कहाँ है बेटा, क्रेडिट में, तो हम क्रेडिट में लिखेंगे जनवरी 10। यहाँ लिखिए जनवरी 10, क्रेडिट में लिखें, नाम किसका रहेगा, बैंक का। क्या लिखिएगा, बाई बैंक अकाउंट। कितना है बेटा, 20,000। कितना है, 20,000। यह कैश अकाउंट। फिर कैश यहाँ क्या है, क्रेडिट है, तो हम क्रेडिट में लिखेंगे, लेकिन नाम किसका रहेगा, डेबिट वाले का, परचेज का। लिखेंगे बाई परचेज अकाउंट। बाई परचेज अकाउंट कितना बेटा, 30,000। 30,000। डेट क्या है, 15। बस जिसका लेजर आप बनाते हो, अगर डेबिट में होगा तो डेबिट में जाएगा, नाम रहेगा क्रेडिट वाले का। क्योंकि जिसका हम लेजर कैश अकाउंट बना रहे हैं तो कैश का नाम कहीं नहीं रहेगा। अब इसी से पता चल गया कि कैश कहाँ से आया है, कैपिटल है। कैश कहाँ गया है, बैंक में गया है। कैश कहाँ गया है, तो गुड्स परचेज किया गया है। यह है लेजर पोस्टिंग। कैश अकाउंट अब नहीं है, अब इसको हम क्लोज करेंगे, इसका बैलेंसिंग करेंगे। क्या करेंगे, बैलेंसिंग। ध्यान दीजिएगा, लेजर पोस्टिंग हो गया, अब हम बैलेंसिंग करेंगे। तो सबसे पहले लेजर को बैलेंसिंग करने से पहले आप दोनों तरफ बॉक्स बनाइए, आमने सामने, लगभग आमने सामने होना चाहिए। मैथमेटिक्स नहीं है कि एकदम आमने सामने होना चाहिए। ये यानी करने का मतलब है कि ये दोनों तरफ लगभग आमने सामने होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। अब हम जो अधिक है, जिधर का टोटल अधिक है, उसको दोनों में लिखेंगे। देखिए इधर कितना है, 1 लाख, इधर कितना है, दोनों प्लस करेंगे तो 50,000, 50,000 है। कौन अधिक है, ये। तो अधिक वाले को हम दोनों में लिखेंगे, ये 1 लाख और यहाँ भी लिखेंगे हम 1 लाख। ध्यान दीजिएगा, यानी अधिक वाले को हम दोनों में लिख देंगे। लिख दिया। अब 1 लाख में से 50,000 माइनस कीजिए आप, यानी कितना बचा, 50,000। 1 लाख में से 50,000 माइनस करोगे, तुम्हारे पास कितना बैलेंस बचा, 50,000। पता चल गया कि कैश कितना है, 50,000। यानी पता चल गया। किससे पता चलता है, लेजर से। सब हेड्स का बैलेंस किससे पता चलता है, लेजर से। एंट्री से पता नहीं चलता है, लेजर से पता चलता है। यानी ये 50,000 बैलेंस है। अब इस बैलेंस को बेटा हम बोलेंगे बाई बैलेंस सीडी। कैरी डाउन, आगे ले जाओ। जो बैलेंस होता है उसको सीडी कहा जाता है। और ठीक इसके अपोजिट बॉक्स के नीचे यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस बीडी। कितना, 50,000। सीडी इधर होगा तो बीडी इधर होगा, और सीडी इधर होगा तो बीडी इधर होगा। अब आइए, यह सीडी बीडी क्लियर हो गया। अब डेट, जिस मंथ का मना रहे हो तो उस मंथ का लास्ट डेट होता है क्या, सीडी। यानी जनवरी का मना रहे हो तो यह क्या हो जाएगा, जनवरी 31। और उसके अगले दिन यह बैलेंस बीडी क्या हो जाएगा, फरवरी 1। यानी सीडी एट द एंड ऑफ द मंथ एंड बीडी इन द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट मंथ, अगले महीने का पहला तारीख। ये कैश अकाउंट बन गया। अब दूसरा अकाउंट बनेगा बेटा, बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। अब आपको बनाना है कैपिटल अकाउंट। यहाँ लिखिए कैपिटल अकाउंट। इसमें भी एक बीच वाला होता है, यहाँ कीजिए, दोनों तरफ 4-4 कॉलम, 1, 2, 3 और 4। यहाँ भी 1, 2, 3 और 4।
यहाँ लिखिएगा डेबिट, यहाँ क्या लिखिएगा क्रेडिट। डेट लिखिएगा वही डेट, पार्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट रुपया में हो जाएगा। यहाँ लिखिएगा डेट, पार्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो और अमाउंट। इधर टू और इधर बाई। सबसे पहले ईयर लिख दीजिए आप 2021 और 2021। अब आइए, अब देखिए किसका लेजर बन रहा है, कैपिटल का। तो कैपिटल अकाउंट देखिए कहाँ है, क्रेडिट में है। कैपिटल अकाउंट बना रहे हो, क्या बना रहे हो, कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट यहाँ क्रेडिट में है तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट में जाएगा, लेकिन नाम रहेगा कैश का। क्या लिखोगे, बाई कैश अकाउंट। क्या लिखोगे, बाई कैश अकाउंट। कितना है, 1 लाख है। डेट जनवरी 1। अब कैपिटल नहीं है बेटा, कैपिटल नहीं है, ये बन गया लेजर। अब इसका बैलेंसिंग करो। तो बैलेंसिंग करने का हमने रूल क्या बताया, दोनों तरफ बॉक्स बनाओ। अमाउंट में बॉक्स बना दिया आमने सामने, जो अधिक है उसको दोनों में लिखो आप। ये एक्सेस है 1 लाख, इसको यहाँ पे लिखो 1 लाख। अब देखो तो इधर कितना कम है, पूरा का पूरा कम है 1 लाख, पूरा का पूरा 1 लाख इधर कम है, बैलेंस है। तो उसी को बोलोगे क्या, टू बैलेंस CD। क्या बोलोगे, CD। यही CD इधर हो जाएगा बाई बैलेंस BD। कितना बेटा, 1 लाख रुपया। ये CD जनवरी 31 और यह हो जाएगा फरवरी 1। उसी तरह बैंक अकाउंट बनेगा। क्या बनेगा, बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट जो बनाओगे बेटा, लिखोगे यहाँ पे बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट कहाँ है, डेबिट में है। तो बैंक अकाउंट के डेबिट में लिखोगे, क्या लिखोगे, टू कैश। क्या लिखोगे आप, टू कैश। फिर बैलेंस निकल जाएगा। फिर परचेज अकाउंट का बनेगा उसी तरह। परचेज कहाँ है, डेबिट में। तो परचेज अकाउंट के डेबिट में लिखा जाएगा, क्या लिखोगे, टू कैश। यानी लेजर इसी तरह बनता है, एंट्री से ही लेजर बनाई जाती है। और एंट्री में अगर जिसका लेजर बना रहे हो, याद करो आप, अगर वो डेबिट में हो तो उसके डेबिट पक्ष में ही लिखा जाता है, डेबिट साइड में लिखा जाता है, नाम रहेगा क्रेडिट वाले का। अगर वो एंट्री में क्रेडिट में है तो उसको क्रेडिट में लिखा जाएगा, नाम रहेगा किसका, डेबिट वाले का। यही है लेजर। लेजर का यही है पोस्टिंग और यही है बैलेंसिंग, जो अभी हमने आपको बता दिया। लेजर यानी कोई भी लेजर एंट्री से बनाई जाती है। एंट्री से कोई भी लेजर इसी रूल और रेगुलेशन पे आपको बनाना है बेटा। बनाइए, बार बार इसको बनाइए, रिवीजन कीजिए। ये पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगले टॉपिक पर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।